इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से पहलगाम में जो नरसंहार उन्होंने किया था उसका बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा गया। जिस तरीके से माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था उसी तरह अब यह बदला लिया गया। 9 ठिकानों पर, पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया है। ये ठिकाने पीओके में भी थे, ये ठिकाने पाकिस्तान में भी थे। मतलब इस बार जो अलग चीज है वो ये है कि पाकिस्तान में घुसकर मारा है और इसे स्ट्राइक के बदले अब पाकिस्तान ने कहा है कि ये युद्ध की शुरुआत है। इससे पहले भी हालांकि पाकिस्तान ने कहा था, जब सिंधु नदी का पानी हमने रोका था तब भी पाकिस्तान ने कहा था और अब भी कहा था, लेकिन अब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, गोलाबारी दोनों के बीच शुरू हो गई। रोहित, जिस तरीके से उरी सेक्टर में और नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से अब गोलाबारी शुरू कर दी गई है, अब और कुछ क्या अपडेट इस मामले में? बिल्कुल, अभी जो अपडेट आ रही है फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से, वो सबसे पहली अपडेट उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान है। उनका कहना है कि भारत ने हमें युद्ध के लिए उकसाया है। हालांकि ऐसे आरोप पाकिस्तान का लगाना कोई नई बात नहीं। युद्ध के लिए किसने उकसाया है, ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जब 26 लोगों के धर्म पूछकर गोली मारी थी तब उसी दिन हो गया था। और पाकिस्तान अब दुनिया के सामने बेचारा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है। हालांकि वो किस तरीके से गोलाबारी करेगा, उसकी औकात क्या है, ये भी सबको पता है। और बड़ी खबर अमेरिका से जो है, अमेरिका के प्रवक्ता ने कहा है कि हमें इन खबरों की जानकारी है। हालांकि इस समय हमारे पास कोई आकलन नहीं है, यह एक विकसित होती स्थिति है और हम घटनाओं पर करीब से नजर रख रहे हैं। मतलब अमेरिका की तरफ से बयान देना रोहित कि हमें इस मामले की, इस बात की जानकारी है। मतलब मुझे लगता है पहले से पता रहा होगा और अपडेट पहले से शायद मुझे लग रहा है कि तुरंत दे दिया गया होगा जैसे ही ये हुआ होगा, क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए से तुरंत फोन कॉल पर बात की और पिछले कई दिनों से देखिए देश के, दुनिया के तमाम राजनयिकों से जो कि भारत के दोस्त हैं उनसे बातचीत हो रही थी और बहुत मीटिंग्स का दौर चल रहा था। और देखिए जो सब कुछ हुआ कितनी स्ट्रेटेजिकली हुआ। आज आप क्या खबर करते, पहले ये बताइए। आज आप आते तो मॉकड्रिल की खबर करते, हाँ, जो आज आप आते युद्धाभ्यास की खबर करते, हाँ। लेकिन आज आप सुबह 3-4 बजे खबर क्या कर रहे हैं कि भारत ने अटैक कर दिया और इस तरीके से अटैक किया है कि अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है, रो रहा है और भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिया और बिलबिलावट का जो इस तरीके से बिलबिला रहा है उसका असर यह दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि हां, हिंदुस्तान की सेना ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर में एयर स्ट्राइक हुई है, यह माना है पाकिस्तान ने। यह इस बार बहुत नई चीज हुई है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और हमें हमले के दौरान कोई भी भारतीय विमान या जेट पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका। यहां फिर झूठ बोल दिया, ये झूठ बोला जा रहा साहब। और ये तो पिछली बार भी कह रहे थे जब पीओके में मारा था, कह रहे थे कि 300 को भी मार दिया। नहीं, हमारे राफेल की ताकत बहुत है, उसी अरे वही तो कह रहा हूं, हमारे राफेल ने इतनी तेजी में जाकर सफाया किया कि इनको नजर ही नहीं आया होगा। हालांकि अभी तक भारतीय सेना ने पुष्टि नहीं की है। मैं हमारे कोई विमान इनका सबसे बेस्ट और हमारा जो सबसे अगर जो पूरी लिस्ट में जो बेस्ट में सबसे नीचे होगा वो भी इनसे ताकतवर, मिराज इनका बराबर, बिल्कुल सुखोई ने मार गिराया था। मुझे लग रहा है कि भारत का विमान इतनी तेजी से गया होगा, जो भी विमान भेजा गया भारतीय सेना की तरफ से, वो उसने झटके में ही पूरी सफाई कर दी हो, पाकिस्तान को खबर नहीं लगी होगी। बिल्कुल। लाहौर, सियालकोट के अलावा 48 एयरपोर्ट पाकिस्तान ने इस वक्त बंद कर दिए हैं। 2 सेक्टरों में, उरी में और नौशेरा में गोलाबारी शुरू कर दी है, जिसका जवाब हिंदुस्तानी सेना बराबर दे रही है। वहीं फेक न्यूज की जो फैक्ट्री है पाकिस्तान, आतंकवाद के साथ साथ फेक न्यूज की भी पाकिस्तान फैक्ट्री है। भारत से भी बड़ी खबर अभिषेक आ चुकी है। 10 बजे सेना की पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सेना विस्तार से चीजों को बताएगी सुबह 10 बजे। और 11 बजे सीसीएस की बैठक है, वही सीसीएस की बैठक जिसमें बहुत कुछ तय हुआ और इस बीच बहुत से और भी फैसले ले लिए गए। और लेकिन जो प्रधानमंत्री ने कहा वो करके दिखाया और घुसकर मारा है। जो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, 9 ठिकानों में, क्योंकि अब की अंदर तक घुसा है भारत और घुसकर मार कर आया है। फिलहाल सेना पुष्टि करेगी आगे खबरों की कि क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, किस तरीके से मारा गया। के चलते देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा गया। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने हिंदुस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए हैं। अरे पाकिस्तानियों, ये तो तुम्हारा MiG-21 से तुम्हारे F-16 को विंग कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था, ठोका था तुम्हें। अभिषेक, इनको पता भी नहीं लगा होगा जब भारत घुसकर मारा होगा, तो इन पाकिस्तानियों को, इन आतंकियों को पता भी नहीं चला होगा।
अब दुनिया के सामने दिखाने के लिए कि हमारे पास भी ये है वो नहीं, है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहे होंगे। दर्शकों को एक चीज बता दूं कि राफेल में जो तकनीक है, राफेल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगा हुआ है, उसकी काट आज तक अमेरिका, चाइना जैसे देश नहीं ढूंढ पाए हैं। राफेल इसीलिए हम लगातार खरीद रहे हैं। 36 राफेल हमने पहले खरीदे, उसके बाद 26 राफेल मरीन हमने इस बार इसलिए खरीदे, भले 4.5 जनरेशन है, लेकिन राफेल की काट किसी के पास नहीं है। राफेल एक ऐसा युद्धक विमान है जिसका आज तक की लड़ाइयों में 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। एक भी कैजुअलिटी राफेल को नहीं हुई है। है भारत के पास जो भी युद्ध के लिए चीजें हैं, उसका टक्कर पाकिस्तान कभी ले ही नहीं सकता है। फिलहाल जिस तरीके से अपडेट लगातार आ रही, पाकिस्तान में बौखलाहट, पाकिस्तान के मंत्री जो कि अब इंग्लैंड भागने की तैयारी में होंगे, क्योंकि कह ही रहे थे कि जैसे ही भारत अटैक करेगा, मोदी मारना शुरू करता है तो रुकता नहीं है, तो हम सब इंग्लैंड भाग जाएंगे। तो जो कुछ भी पिछले 22 अप्रैल के बाद चल रहा था, धर्म पूछा था ना, ऑपरेशन सिंदूर अब याद रखेंगे पाकिस्तान वाले, धर्म पूछकर गोली मारी थी ना। सूत्रों के हिसाब हवाले से एक बड़ी खबर यह है कि वायुसेना के मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस फाइटर जेट्स ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद क्षेत्रों को निशाना बनाया। मतलब राफेल की जरूरत भी नहीं पड़ी पाकिस्तानियों। तुम बात कहा, मतलब अगर अभी इन सूत्रों के हवाले से अगर खबरों पर विश्वास करें तो राफेल अभी रखा है, वो और घुसकर मारेगा। बिल्कुल, ये इलाके औकात बताना चाहते हैं। जहां एयर स्ट्राइक हुआ है वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकाने थे। इस बात को भी सूत्रों के हवाले से अभी कहा जा रहा है। भारतीय सेना ने भी कहा अभिषेक कि हमने आतंकियों को निशाना बनाया, उनके ठिकानों को निशाना बनाया, ना कि हमने सिविलियंस को निशाना बनाया है। अब कोई आ गया हो उस बीच में, वो बात की बात है, लेकिन भारतीय सेना ने केवल और केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने कहा कि हम किसी भी तरीके का इस तरीके का उकसावा नहीं दे रहे हैं जो पाकिस्तान फालतू की बातें कर रहा है, और अगर जो करना हो कर लो। अब जो करना है पाकिस्तान को, जो उखाड़ना है भारतीय सेना को उखाड़, कुछ नहीं कर पाओगे। भारतीय सेना ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन, और फिर मैं कह रहा हूं, पूछा था ना धर्म, याद रखना ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल बिल्कुल लाहौर और सियालकोट के एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की सभी उड़ानें इस वक्त रद्द हैं, और जो हिंदुस्तान ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी हो, राजनाथ सिंह हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, वो करके दिखाया कि जो हिंदुस्तान ने मांगा था वो हिंदुस्तान को दे दिया गया। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई होगी, NMF न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।